आ गए थंबनेल देख के वीडियो देखने, बिल्कुल अच्छा किया। अब आए हो तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही विश्वास है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा जो किसी कारणवश कोई प्रोफेशनल डिग्री परस्यू नहीं कर पाए। हो सकता है फंड्स की कमी की वजह से वो नहीं कर पाए, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से वो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर पाए। प्रोफेशनल डिग्री यानी क्या, CA, CFA, CMA ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर पाए, लेकिन उनको अकाउंटिंग और टैक्सेशन इस फील्ड में बड़ा ही इंटरेस्ट है और इस फील्ड में उनको आगे कुछ करना है, उनमें पैशन है, उनमें नॉलेज गेन करने की एक जिद है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे आप कमा सकते हो मिनिमम 40 to 50,000 इन अ मंथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्स कंसल्टेंट। होता क्या है, जब भी हम ये वर्ड टैक्स सुनते हैं तो हमें लगता है भाई टैक्स के रिलेटेड कुछ भी काम है तो CA के पास ही जाना होगा, टैक्स प्लानिंग करनी है, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कहीं टैक्स बचाना है तो भाई CA के पास ही जाना होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने CA नहीं किया है लेकिन आपके पास टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज है और आप में एक पैशन है टैक्स इस फील्ड में और ज़्यादा ग्रो करने की, तो भी आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन के CA के काफ़ी सारे काम कर सकते हो। ऐसे काम जो हमें आज तक लगता था कि सिर्फ CA ही कर सकता है, वो काफ़ी सारे काम आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन के कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर एक टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो अगर आपको एक टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात ये है कि आपके पास सिर्फ एक BCom की डिग्री है तो काफ़ी हो जाएगा, और कोई डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो एक BCom की डिग्री के बेसिस पे भी आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। अपनी खुद की एक फर्म आप खोल सकते हो, लोगों को टैक्स रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड एडवाइजेस दे सकते हो। अब देखते हैं स्कोप ऑफ वर्क कि एक टैक्स कंसल्टेंट बनने के बाद क्या क्या काम कर सकता है एक इंसान। तो ब्रॉडली मैंने स्कोप ऑफ वर्क को 5 फील्ड्स में डिवाइड किया है। आगे हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इन 5 फील्ड्स में अगर स्पेशलाइज करना है तो क्या क्या स्किल्स लगेंगे। तो ये जो 5 फील्ड्स है वो है अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, GST एंड लोन्स। तो ब्रॉडली एक टैक्स कंसल्टेंट का काम घूमता है इन्हीं 5 फील्ड्स के आसपास। अब बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड की, कि अगर इन 5 फील्ड्स में स्पेशलाइज करना है तो क्या स्किल्स लगेंगे। और हाँ, आपको जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों फील्ड्स में स्पेशलाइज करना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी एक या किसी 2 में भी स्पेशलाइज कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि यार इनकम टैक्स में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, तो मुझे सिर्फ अकाउंटिंग में और लोन्स में स्पेशलाइज करना है, तो आप वैसा कर सकते हो। अगर आपका GST में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप GST और अकाउंटिंग ऐसे 2 फील्ड्स में स्पेशलाइज कर सकते हो। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ईदर यू कैन स्पेशलाइज इन ऑल द 5 फील्ड्स और यू कैन सिलेक्ट एनी 1 or 2 फील्ड्स और 3 फील्ड्स। तो आप देखते हैं कि स्किल्स क्या क्या चाहिए अगर इन 5 फील्ड्स में स्पेशलाइज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। अगर अकाउंटिंग में आपको एज अ टैक्स कंसल्टेंट स्पेशलाइज करना है तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए जर्नल एंट्रीज। अब अकाउंटिंग करना यानी क्या, मान लो आपने अपना एक फर्म चालू किया या आप घर से काम करते हो एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप 10 बिजनेसमैन के पास गए और उनको कहा कि देखो भाई साहब, आप सिर्फ अपना बिजनेस संभालो, आपका जो रोज का जो जर्नल एंट्रीज है, जो अकाउंटिंग है वो मैं कर लूँगा, महीने का आपसे कुछ पैसे ले लूँगा उस चीज़ के, आपका सारा अकाउंटिंग का काम मैं करूँगा। तो अकाउंटिंग करना यानी क्या, उनके सेल्स के एंट्रीज करना, परचेसेस के एंट्रीज करना, उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो एंट्रीज करना। तो इसलिए आपको जर्नल एंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज चाहिए। सेकेंड, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया अगर आपका 12th या BCom में ये प्रॉब्लम आता था कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो उस चीज़ की यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते आना चाहिए। यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन दैट। नेक्स्ट, आपको टैली सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप टैली का कोई कोर्स कर सकते हो या फिर आप किसी CA के पास इंटर्नशिप करके भी टैली सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। एंड लास्ट,
जो स्किल चाहिए अगर अकाउंटिंग में स्पेशलाइज करना है वो है MS एक्सेल का नॉलेज। तो ये 4 चीज़ों का नॉलेज चाहिए अगर आपको अकाउंटिंग इस फील्ड में स्पेशलाइज करना है। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अगर आपको इनकम टैक्स इस फील्ड में स्पेशलाइज करना है बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, तो आपको किन बातों का नॉलेज चाहिए? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपको चाहिए 5 हेड्स ऑफ इनकम की एकदम डिटेल में जानकारी। 5 जो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं उनकी बिल्कुल ही डिटेल में आपको जानकारी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होने चाहिए इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, जो कि हर बजट में चेंज होते हैं, वो स्लैब रेट्स से आप अपडेटेड होने चाहिए। जैसे 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, ऐसे जो स्लैब रेट्स है वो सबकी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी वो जो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वगैरह होता है वो सब करके पूरा जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उनका टोटल इनकम कंप्यूट करते आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भरते हैं। अगर आपके क्लाइंट के लिए टैक्स उसकी लायबिलिटी आ रही है तो वो चालान पेमेंट कैसे करते हैं, एडवांस टैक्स का चालान उसको कैसे देते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको चाहिए। तो बेसिकली आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसका अच्छे से नॉलेज चाहिए। पूरा जो पोर्टल है इनकम टैक्स पोर्टल उसका अच्छे से आपको नॉलेज चाहिए। ITR फाइलिंग प्रोसीजर, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर ITR इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो आपको करते आना चाहिए। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, इसका आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी को अपना पैन कार्ड वगैरह बनवाना है तो उसमें भी आप उनकी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर GST में आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको किन बातों का नॉलेज चाहिए? तो सेम एज इनकम टैक्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GST पता होना चाहिए। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST, किस किस के बिजनेस पे GST लगेगा, कब लगेगा, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। देन GSTR के जो रिटर्न्स होते हैं, मंथली रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, वो कैसे फाइल करने हैं, उनका फाइलिंग प्रोसेस। GST पोर्टल जो होता है वो अच्छी तरह से आपको चलाते आना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए GST वेबसाइट की। देन सबसे इंपॉर्टेंट है ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। GST का जो पेमेंट है वो कैलकुलेशन करते आना चाहिए, कैसे पेमेंट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो GST के रिलेटेड ये सारी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोन्स के बारे में। तो लोन्स के बारे में आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस लोन दिलाना है तो कैसे दिलाना है, उसको ओवरड्राफ्ट दिलाना है, कैश क्रेडिट दिलाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। देन अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको पर्सनल लोन निकाल के देना है तो कैसे क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए। देन किसी का मॉर्गेज लोन है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, हाउसिंग लोन किसी को करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो इन शॉर्ट लोन प्रोसीजर का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए अगर लोन्स में आपको स्पेशलाइजेशन करना है। तो अगर TDS में स्पेशलाइजेशन करना है तो TDS रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। देन TDS के जो कंप्लायंसेस होते हैं कि कब TDS डिडक्ट करना है, किसके ऊपर डिडक्ट करना है, कितने परसेंटेज से डिडक्ट करना है, ये सब का आपको नॉलेज चाहिए। एंड TDS रिटर्न्स फाइलिंग आपको करते आना चाहिए। स्किल्स क्या चाहिए ये तो आपने बता दिया मैम, अब ये भी बताइए कि ये स्किल्स हम अक्वायर कैसे करें। तो बेटा ये जो तुमने फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा है, इस फ़ोन में ये जो YouTube ऐप है जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसी YouTube ऐप के थ्रू तुम ये सारा नॉलेज अक्वायर कर सकते हो बड़ी ही आसानी से विदिन 15 to 20 डेज़। या फिर मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जो ये सारा नॉलेज जो हमने अभी डिस्कस किया वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। ये सारा नॉलेज अक्वायर कर लेने के बाद अगर आपको इच्छा है कि आप खुद की टैक्स कंसल्टेशन फर्म स्टार्ट करें तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं या तो अपने घर से या फिर रेंट पे कोई स्पेस लेकर। वो फर्म स्टार्ट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक शॉप एक्ट लाइसेंस, जो कि मार्केट में 1000 से 2000 तक के चार्जेस दे के आपको मिल जाएगा। उसके लिए देना पड़ेगा आपको पासपोर्ट साइज फोटो ID प्रूफ, अपने घर का परमानेंट एड्रेस और अपने ऑफिस का एड्रेस। ऑफिस अगर आप घर से ही कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको अपने घर का ही एड्रेस देना पड़ेगा। तो ऐसे आप अपनी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इनकम की कि
कैसे एक टैक्स कंसल्टेंट इनकम कमा सकता है, कितनी इनकम कमा सकता है। तो मान लो कि आपके पास आप फ्रीलांस कर रहे हो और आपके पास 10 क्लाइंट्स है, तो 10 क्लाइंट्स की आप अकाउंटिंग करके देते हो और आप उनको पर मंथ का 3000 मान लो आप चार्ज करते हो अकाउंटिंग के लिए। तो 10 क्लाइंट से 3000 अगर आप चार्ज करते हो तो आपको महीने के आ गए 30,000। ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपके सिर्फ 10 क्लाइंट्स है, तो अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते हैं तो अपने आप इनकम भी वहां से बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप 30,000 अकाउंटिंग करके कमा सकते हो। देन जीएसटी रिटर्न्स मंथली भरने होते हैं और यूजुअली पर मंथ का आप 1000 चार्ज कर सकते हो। तो मान लो 10 क्लाइंट्स आपके पास जीएसटी के हैं और आप उनसे 1000 पर मंथ चार्ज कर रहे हो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का, तो ऐसे आप 10,000 यहाँ से कमा सकते हो। मान लो आपने किसी को कोई लोन करवा के दिया, तो लोन पे 2 to 3% आपको कमीशन मिल सकती है। मान लो आपने किसी को 10 लाख का लोन करवा के दिया, तो अगर आप उसको 3% कमीशन चार्ज करते हो तो 30,000 आप ऐसे कमा सकते हो। देन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप जब करते हो तो वो साल में एक ही बार आप कर सकते हो। तो मान लो आप 1000 पर पर्सन चार्ज कर रहे हो इनकम टैक्स फाइलिंग का, और ऐसे आपके पास इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए मान लो 20 लोग हैं, 20 लोगों का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो ऐसे आप 20,000 कमा लोगे। देन टीडीएस रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हो, तो टीडीएस का आप क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं, तो टीडीएस का मान लो आप 2000 पर क्वार्टर चार्ज करते हो और टीडीएस के लिए आपके पास 10 क्लाइंट है, तो ऐसे आप 20,000 पर क्वार्टर टीडीएस रिटर्न से कमा सकते हो। किसी का आप पैन कार्ड बनवा के दे रहे हो, अदर सर्विसेज में किसी का आप शॉप एक्ट लाइसेंस बनवा के दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहे हो टीडीएस का, किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहे हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का यूजुअली लोग 3000 तक चार्ज करते हैं। तो ऐसे अदर सर्विसेज में से भी आप काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो अगर हम बेस पकड़े कि 10 क्लाइंट का ही बेस है, तो भी आप महीने में 40 से 50,000 तक आराम से कमा सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। और ये जो आज का वीडियो है ये मैंने आप ही के कमेंट्स में से पढ़ा था, किसी का क्वेरी था, तो ऐसे ही आप मुझे कमेंट्स करते रहिए आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए टैक्स कंसल्टेंट के रिलेटेड, और आपके कुछ क्वेरीज हो गए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।